जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग एटुरिया के बुक से बिहार दरोगा के सेट को देख रहे थे। आज का ये हमारा 12वां सेट है। बाकी के सेट को हमने देख लिया। ये सेट हम लोग एटुरिया की तरफ से जो वॉल्यूम 2 आया था उस बुक से ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मायोलॉजी। दोस्तों, मैमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन को कहा जाता है, और हीमेटोलॉजी ये रुधिर के यानी ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है, और ऑस्टियोलॉजी दोस्तों ये अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटपर्णी परजीवी आवृत्ति बीजी। दोस्तों, घटपर्णी का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसे स्थान पर होता है जहाँ की मृदा जो है मृदा में वहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजोटोबैक्टर। आगे कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। आगे है, निम्न में किस विटामिन को कोलेकैल्सिफेरोल के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन D3। आगे है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों। बी में है सोडियम तथा आयरन, सी में है मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। तो ये गलत हो जाएगा। गैस्ट्रिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि आमाशय कोशिका द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है। आगे पौधे के सभी हिस्से में पोषक तत्व भोजन वितरित करने में तथा टेस्ट करने में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने में, फूलों एवं फलों को सहारा देने में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवालों से। आगे है, डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन यानी कि DDT एक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। आगे है, हाइड्रोकार्बनों की अनुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। आगे वनस्पति तैलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल। आगे नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम अनुसार सही क्रम कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना, पारा और इस्पात। आगे दोस्तों,
आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। आगे ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। आगे आकस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। दोस्तों, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंगें। आगे चंद्रयान 3 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त 2023 को। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित मैजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 को LV-M3-M4 द्वारा 14 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिटिल इंडिया। आगे है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों में एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। आगे 23 अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोल्डोवा। आगे है, वर्तमान में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समीर वी कौमत। ये DRDO के अध्यक्ष हैं। अगर इसरो की बात करें तो इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। आगे है, बिहार के किस जिले के उत्पाद मरचा चावल को GI टैग दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण। आगे विश्व रक्तदान दिवस की तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जून। इस बार भी मनाया गया दोस्तों, और इस वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में जो थीम रखा गया वो थीम था गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। आगे है, सोलमुख वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। इसे 75वां रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुआ। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायती पल्ली पंचायत वन गया किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। आगे है, भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोणीय। इसका आकार त्रिकोणीय है दोस्तों। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है, जो कि अब कुल मिलाकर 1272 सीट हो गया है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा कमल के फूल पर आधारित है, और परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। आगे वर्ष 2024 में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात।
आगे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 में नोबेल अवार्ड किसे दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी एर्नोक्स। आगे एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में गोवा में हुई। यह बैठक भारत के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में 15 अहम समझौते पर सहमति बनी। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक जो हुई, अगर जगह की बात करें तो ये नई दिल्ली में। आगे अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। आगे है किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। आगे की संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मी मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों, यानी एनसीईआरटी और यूनेस्को। दोस्तों एनसीईआरटी तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 77वें स्वतंत्रता पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। दोस्तों भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर आखिरी गांव तन्ना गांव में भगत ब्रिज का उद्घाटन किया। 115 फीट लंबे इस पुल का नाम वीर चक्र विजेता मेजर भगत सिंह के याद में भगत ब्रिज रखा गया। आगे भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। आगे है बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दास्ता सूचकांक द ग्लोबल सिलेवरी इंडेक्स 2023 जारी किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्क फ्री फाउंडेशन। आगे दोस्तों हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्दृष्टि। आगे है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7%। आगे केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री आवास योजना। आगे दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जिसमें कि पहला कथन है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी होती है। दूसरा है, काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। और तीसरा हो जाएगा, लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। आगे है, लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य। दोस्तों लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इसकी उपस्थिति उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट
एवं ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट के मध्य है। इसका बहाव की दिशा ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर है। आगे पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ छत्रक। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे कुंचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराही। यह कर्नाटक के वाराही नदी पर स्थित है दोस्तों। आगे है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। आगे गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा और भागीरथी। दोस्तों गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। आगे है सुनहरी क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फल उत्पादन। आगे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना सर्वाधिक अनुसूची जाति यानी कि एससी संख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? यानी किस देश में एससी की संख्या ज्यादा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था, जबकि चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा आदि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देता है। आगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों। ए में है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी में है आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आगे मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। आगे है प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 323 का ए। आगे है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार। आगे निम्न में कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय संसद। आगे है कास्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब वोट बराबर हो यानी कि जब टाई हो जाए तब कास्टिंग वोट का यूज किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के 1 के तहत लोकसभा को यानी कि लोकसभा के स्पीकर को कास्टिंग वोट का अधिकार होता है या निर्णायक मत का अधिकार होता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब सत्ता एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो। आगे आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। आगे बढ़ते हैं। आगे है
निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा का गठन 1972 में किया गया। 1987 में 3 राज्य यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। आगे है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आगे निम्न में किसने 1826 में जोड़ी अधिनियम का विरोध किया था? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी आंदोलन के सही में संचालन हेतु इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद थे। आगे, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा। आगे, गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। आगे, शैक्षणिक खेती में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाले। आगे दोस्तों, निम्न में किसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज। आगे, सौदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्व घोष। आगे, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। अगर विशिष्ट की बात करें, अगर हम एक एक करके सबकी बात करें, सांख्य दर्शन की यानी कि न्याय दर्शन में गौतम, सांख्य दर्शन के लिए कपिल, वैशेषिक के लिए कनाड और मीमांसा के लिए जैमिनी। आगे, किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमदमा। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष प्राप्त हुआ है। हड्डी से निर्मित आभूषण के अवशेष महदाह से प्राप्त हुए थे। आगे है, वन व्यवस्था के संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। आगे, निम्न में किस राज्य से संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों यानी मगध और कौशल दोनों। आगे है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010। आगे है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जैव मंडल। आगे दोस्तों, निम्न में कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलहरित शैवाल। इसे दोस्तों साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये अपना भोजन धूप एवं पानी से प्राप्त करते हैं। आगे, बुक्सा बाग परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। आगे, निम्न में कौन प्रथम प्रदूषक के उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फाइड। आगे है, ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड नहीं होगा दोस्तों। आगे है, निम्न में से किसे विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IDA।
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक की अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक के रियायती ऋण देने वाली खिड़की का नाम से जाना जाता है। आगे किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेशम का नियम। आगे प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा। आगे निम्न में कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक असमानता। अगला क्वेश्चन है, किसी पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। आगे दोस्तों एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायलिन। आगे है, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? कौन सा उत्पादन करता है ऊन का सबसे ज्यादा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ये प्रथम स्थान पर है दोस्तों ऊन के उत्पादन में, और दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान है, और कोयला भंडारण में प्रथम स्थान पर झारखंड है। आगे यूके सिन्हा समिति के संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में विभिन्न कार्य करने के लिए अविष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। आगे यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उनका औसत क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए +4। दो चार क्वेश्चन मैथ्स या फिर रीजनिंग से होंगे दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ के पीडीएफ से आंसर मिला लीजिएगा सॉल्व करके क्वेश्चंस को। आगे है, 2200 रुपये के उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि के बराबर वार्षिक किस्त का भुगतान अदा करना पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 रुपये। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6400 रुपये। आगे दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी हो तथा वह किसी कार्य को 20 से 2 घंटे कम समय में पूरा करता हो, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.1/3 घंटा। अंतिम प्रश्न हो जाएगा इस सेशन का, 10 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2√38 मीटर। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।